साइरा और दशहरा की कहानी। एक लड़की थी, उसका नाम साइरा था। वो बहुत ही जिज्ञासु थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, ब्रश करती, नहाती और अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानती। कल दशहरा था, तभी क्लास में मिस मनीषा आई। मिस मनीषा बोलती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल दशहरा है, इसलिए हम आज दशहरा की कहानी सुनेंगे, पर पहले पढ़ाई करेंगे। फिर सभी बच्चे लगन से पढ़ाई करते हैं। फिर सभी बच्चे बोलते हैं, मैम दशहरा की कहानी सुनाओ ना। तो फिर मैम कहती है, ठीक है। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था राम और उनकी पत्नी थी सीता। राम के 3 भाई थे। राजा दशरथ ने फैसला लिया कि राम को अब राज्य सौंप देना चाहिए। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी की दासी मंथरा ने उससे कहा, महारानी जी, आपको यह उचित लगता है कि राम को राज्य सौंप देना चाहिए? कैकेयी ने कहा, हाँ, राम को राज्य सौंप देना चाहिए क्योंकि वह राज्य संभालने के काबिल है। मंथरा बोली, रानी जी, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती थी, क्योंकि पराए तो पराए ही होते हैं, पता नहीं कब छोड़ के चले जाए। अब कैकेयी चिंता में थी। उसने सोचा, मुझे राम को राज्य गद्दी पर बैठने से रोकना होगा और मेरे बेटे भरत को राज्य गद्दी सौंपनी होगी। कैकेयी राजा दशरथ के पास जाती है और उन्हें अपने 2 वरदान याद दिलाती है। राजा दशरथ कहते हैं, मांगे जो मांगना है। तो कैकेयी कहती है, राम को 14 साल का वनवास और मेरे बेटे भरत को राज्य गद्दी का अधिकार। राजा दशरथ बहुत निराश हुए, पर वचन तो वचन था। राम, सीता, लक्ष्मण सभी वनवास के लिए निकल पड़े। छोटी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे आखिरकार एक वन में पहुंचे और फिर वह एक छोटी सी कुटिया में रहने लग जाते हैं। एक दिन वन में रावण की बहन शूर्पणखा घूम रही थी। शूर्पणखा राम को देखती है और मोहित हो जाती है। वह राम से कहती है, क्या आप मुझसे ब्याह करेंगे? तो राम कहते हैं, मेरा विवाह हो गया है, आप मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। तो फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। वह लक्ष्मण से कहती है, क्या आप मुझसे ब्याह करेंगे? और लक्ष्मण भी उसे मना कर देते हैं। शूर्पणखा गुस्से में सीता की तरफ देखती है और कहती है, इसी की वजह से मेरे भी कोई ब्याह नहीं कर रहा। और फिर शूर्पणखा सीता पर हमला कर देती है और फिर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक पर बाण चला देती है। और फिर शूर्पणखा चीखती चिल्लाती हुई अपने भाई रावण के पास चली जाती है। शूर्पणखा रावण से कहती है, भैया यह देखो, आपके होते हुए एक मामूली से व्यक्ति ने मेरी नाक काट दी। रावण कहता है, वह था कौन? शूर्पणखा ने कहा, उसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का भाई राम है और राम की पत्नी सीता है। यदि तुमने सीता का हरण किया तो राम उनके बिना जीवित नहीं रहेगा, और जब राम प्राण त्याग देगा तो लक्ष्मण भी अपने जीवन का बलिदान दे देगा। रावण को यह बात जची। उसने राक्षस मारीच को बुलाया और कहा, तो तुम्हें सीता को हिरण के रूप में आकर्षित करना होगा। जब राम और लक्ष्मण वन में तुम्हें पकड़ने आ जाएंगे तो मैं सीता का हरण कर लूंगा। फिर मारीच उसी वन निकल पड़ा जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण पहले से ही रह रहे थे। मारीच ने हिरण का रूप धारण किया। फिर जब सीता ने उस सुनहरे हिरण को देखा
तो उन्होंने राम से कहा, स्वामी, क्या आप मेरे लिए वह सुनहरा हिरन ले आएंगे? राम ने कहा, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह सुनहरा हिरन ले आऊंगा। राम उस सुनहरे हिरन का पीछा करने लगे। राम उस हिरन का पीछा करने लगे और फिर अंत में राम ने उस हिरन पर तीर चला दिया। जैसे ही उस मायावी हिरन को तीर पड़ी, वह हिरन अपने असली रूप में आ गया। राक्षस मारीच ने मरते समय राम की आवाज में कहा, लक्ष्मण, सीता। यह आवाज सुनकर सीता चिंतित होकर कही, लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके पास जाना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन भैया राम को कुछ नहीं हो सकता। परंतु सीता ने कहा, किंतु मुझे लगता है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। फिर लक्ष्मण ने घर के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से कहा, भाभी, कृपया आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करिएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण राम के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण अपनी योजना के चलते एक साधु का रूप धारण करता है और फिर रावण राम, लक्ष्मण और सीता के कुटिया के सामने पहुंचता है और कहता है, भिक्षाम देहि। सीता रावण को साधु के रूप में नहीं पहचान पाती है और उनके लिए भिक्षा ले आती है। तभी रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता को खींचते हुए अपने वाहन में बैठाकर उड़ा ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जटायु यह सब देख लेते हैं और सीता को बचाने के लिए रावण पर हमला कर देते हैं, पर रावण बेरहमी से जटायु का एक पैर काट देता है और जटायु वन में गिर जाते हैं। रावण सीता को अशोक वाटिका में छोड़ देता है और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण राम के पास पहुंचते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा करने के लिए कहा था ना। तो लक्ष्मण कहते हैं, पर भैया, भाभी ने मुझे आपको खोजने के लिए भेज दिया। फिर राम और लक्ष्मण घर की ओर चल पड़ते हैं, पर जैसे ही वह पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि सीता वहां नहीं थी। राम और लक्ष्मण सीता को हर तरफ खोजते हैं, पर उन्हें सीता कहीं नहीं मिलती है। वह परेशान होकर वन की ओर निकलते हैं। उनकी मुलाकात जटायु से होती है। जटायु उनको बताते हैं, राम, तुम्हारी पत्नी सीता को रावण क्या है। राम और लक्ष्मण जटायु को कहते हैं, धन्यवाद। राम और लक्ष्मण रावण से लड़ने, सीता को खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा शक्तिशाली वानर मिलता है। लक्ष्मण उनसे कहते हैं, तुम हो कौन? वह वानर कहता है, मेरा नाम हनुमान है, मैं आपको बहुत समय से खोज रहा था। फिर राम उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। हनुमान, मेरी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है, क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो? हनुमान कहते हैं, हाँ, मैं आपकी जरूर सहायता करूँगा। फिर हनुमान उन्हें अपने नगर राजा सुग्रीव के पास ले आते हैं। राजा सुग्रीव उनसे मिलते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। मेरा भाई है बाली, बहुत शक्तिशाली है और उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है। राम कहते हैं, हम आपको आपका राज्य वापस दिला देंगे, परंतु आपको सीता को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। राजा सुग्रीव को यह फैसला सही लगा। फिर सुग्रीव और बाली में घोर युद्ध छिड़ा और राम ने बाली के पीठ पीछे बाण चला दी और वह बाण सीधा जाकर रावण को लगी। वह गिर पड़ा। सुग्रीव बाली की मृत्यु पर बहुत दुखी था, पर अब वह कर भी क्या सकता था। फिर सुग्रीव को अपना राज्य वापस मिल गया और अब सब सीता की खोज में निकल पड़े। लंका जाने के लिए एक बड़े से समुद्र को पार करना था। समुद्र पार करके लंका जाने के लिए राम ने हनुमान को चुना। राम ने एक
फिर राम ने एक पत्थर पर राम लिखकर उसे समुद्र में डाला तो वह पत्थर तैरने लगा। फिर सबने मिलकर लंका जाने का रास्ता बना दिया। वहीं दूसरी तरफ हनुमान सीता को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुँचे। हनुमान कहते हैं, मैं राम जी का दूत, मुझे आपको खोजने के लिए भेजे है। मैं कैसे विश्वास करूं कि राम ने ही तुम्हें भेजा है? यह बात सुनकर हनुमान कहते हैं, माता, मुझे प्रभु श्री राम ने आपको खोजने के लिए भेजा है। फिर सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी। फिर हनुमान ने सीता से पूछा, क्या मैं यहाँ से कुछ फल खा सकता हूँ? तो सीता ने कहा, तुम्हें यहाँ से जो खाना है वह तुम खा सकते हो। हनुमान ने कहा, क्या मैं यहाँ से कुछ फल खा सकता हूँ? फिर क्या था, हनुमान रावण के बगीचे में उधम मचाने लगे। हर तरफ खलबली मचने लग गई। सब सोचने लगे, आखिर यह वानर है कौन? रावण की सब हनुमान से लड़ने लगे, पर हनुमान ने सबको हरा दिया। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को हनुमान को मार डालने के लिए भेजा। अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अक्षय कुमार हनुमान से लड़ने अशोक वाटिका पहुंच गया। अक्षय कुमार हनुमान को छू भी न सका। वह बहुत क्रोधित होकर हनुमान से लड़ने लगा, पर हनुमान ने उसे मार डाला। जैसे ही यह बात रावण को पता चली, वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे मेघनाथ को कहा कि हनुमान को बंदी बनाकर ले आए। मेघनाथ अशोक वाटिका पहुंचा और उसने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और फिर मेघनाथ हनुमान को बंदी बनाकर रावण के पास ले आए। फिर रावण ने कहा, इस वानर की पूंछ काट दिया जाए। यह सुनकर विभीषण ने कहा, भैया, किसी भी दूत को मार नहीं सकते, उसी के लिए पूंछ को काटना उचित नहीं होगा। तो फिर रावण ने कहा, तो हम इस वानर को क्या दंड दे? विभीषण ने कहा, इस वानर की पूंछ को हम जला सकते हैं। जैसे ही रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़े, हनुमान की पूंछ अपने आप बड़ी हो गई। सभी हनुमान की पूंछ पर तेल लगाते लगाते थक गए। फिर आखिर में जब हनुमान की पूंछ पर आग लगाई गई, तो हनुमान अपनी पूंछ से लंका को जलाने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी चीखने चिल्लाने लगे और हंगामा हो गया। विभीषण ने हनुमान से कहा, मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मुझे भी आप अपने साथ ले जाइए। हनुमान विभीषण की बात सुनकर उसे अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी तरफ रावण बहुत क्रोधित हो गया था। उनकी पत्नी मंदोदरी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। सुनिए, अभी भी वक्त है, सीता को मुक्त कर देने में आपकी भलाई होगी। पर वह नहीं माना और उसने अपने बेटे मेघनाथ को राम और लक्ष्मण से लड़ने भेजा। मेघनाथ और लक्ष्मण का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में लक्ष्मण को तीर लगी और वह घायल हो गए। ऋषियों ने राम से कहा, अगर आप लक्ष्मण को बचाना चाहते हैं तो सूर्योदय होने से पहले द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम्हें सूर्योदय होने से पहले द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए, परंतु उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी संजीवनी बूटी है। उन्होंने सोचा, क्यों न पूरा पर्वत ही ले जाया जाए। तो फिर क्या था, हनुमान अपने एक हाथ पर पहाड़ उठाकर चल पड़े। फिर ऋषियों ने संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण को बचा लिया और फिर सूर्योदय हुआ। अब सब नदी पार कर कर सीता को बचाने लंका पहुंचे। फिर राम और रावण का युद्ध हुआ। राम ने रावण पर बहुत बाण चलाए। आखिरकार विभीषण ने कहा, श्री राम, आप रावण की नाभि पे तीर चलाइए। राम ने रावण की नाभि पर ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण की मृत्यु हो गई और फिर सीता मुक्त हो गई। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई, उस दिन को हम दशहरा के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो यह थी दशहरा की कहानी। Like, subscribe and share our channel. Thanks For watching.